देखिए, जड़त्वागुण चल रहा था और हम विभिन्न विभिन्न पदार्थ, विभिन्न विभिन्न आकृतियों के आकार के जड़त्वागुण निकाल रहे थे। ठीक है, यही कर रहे थे। अब हम करते हैं कुछ और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, थोड़ी सी और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी जड़त्वागुण की। ठीक है, फिर आगे के आपके नोट्स के सवाल करते हैं। जैसे मेरे पास एक यहाँ पर समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर तीन एक जैसे द्रव्यमान रखे हुए हैं, एक समान द्रव्यमान, इसकी भुजा ए है। ठीक है, तो इसके इस तरह सवाल बनेंगे कि किसी भी एक अक्ष दे दी, कोई भी एक अक्ष, और वो अक्ष कैसी भी हो सकती है। जैसे कुछ उदाहरण दूं मैं आपको, वो कह सकता है कि m से जाने वाली एक अक्ष है और इसके किसी एक भुजा के समांतर है। ऐसी अक्ष जो m से जा रही है, किसी एक द्रव्यमान से जा रही है, और जो सामने वाली भुजा है इस भुजा के ये समांतर है। इस अक्ष के परित इस सिस्टम को ऐसे घुमाया जा रहा है, तो ये वाली अक्ष जो है, इस अक्ष के परित इसका जड़त्वागुण क्या है। ठीक है, ये शब्दों में लिखेगा वो, मैंने आपको सीधा सीधा चित्र बनाया है। ठीक है, क्या लिखेगा कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी प्रत्येक भुजा ए है और समान द्रव्यमान रखे हुए हैं, और वो कहेगा तीनों शीर्षों पर, और एक द्रव्यमान से जाने वाली और किसी एक भुजा के समांतर अक्ष के परित जड़त्वागुण क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जड़त्वागुण निकालते कैसे हैं? अगर कण हो तो कैसे निकालते हैं? आप हर कण का ये जो अक्ष दी है, इस अक्ष के परित जड़त्वागुण निकालेंगे और सबको जोड़ देंगे, यही होता है। तो सबसे पहले मैं इस m का निकालूं, कितना आएगा ये वाले m का? बोलो जल्दी बोलो। 0। अरे ये m तो खुद अक्ष पर है, तो जो कण अक्ष पर होता है उसका तो 0 होगा, क्योंकि दूरी 0 होगी उससे, तो इसका हुआ 0। इसका क्या होगा? कण के लिए होता है mr², तो ma² होना चाहिए क्या? नहीं, दूरी हमेशा अक्ष पर लंबवत होती है, ध्यान देना, ये भी मैंने आपको समझाया था। घूर्णी गति में लंबवत दूरियों का ही महत्व है। m से इस अक्ष पर ये दूरी नहीं चाहिए, m से इस अक्ष पर ये लंबवत दूरी चाहिए होती है, ये ध्यान देना। और ये लंबवत दूरी चाहिए, ये अगर a है और तो ये कोण, ये वाला भुजा निकाली जा सकती है, ये लंबवत दूरी निकाली जा सकती है। कैसे निकालोगे? बड़ा सिंपल तरीका है। ये इसके बराबर है कि नहीं है? आमने सामने समांतर है, तो ये कोण 60 है, ये लंब है, ये कर्ण है, तो लंब और कर्ण में संबंध किसका होता है? साइन थीटा का। साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हो गया ये वाला, आर मान लें इसको, आर, लंब बटे कर्ण। कर्ण मतलब ए, साइन 60 √3/2 बराबर r/a। ठीक है, तो यहां से r बराबर आ रहा है √3/2a। तो ये भुजा जो होगी वो √3a/2 लंबाई की रही होगी। ठीक है, तो इस m की भी यही भुजा, ये लंबवत दूरी, ये भी कितनी रही होगी? √3a/2। अब हम इस कण का द्रव्यमान, इस कण का इस अक्ष के परित जड़त्वागुण निकालें तो वो mr² होगा, m × r। r कितना? ये √3a/2 का होल स्क्वायर। दूसरा भी यही है, तो केवल 2 से गुणा कर देता हूं। ठीक है, तो हमारे पास उत्तर आया √3 का वर्ग हो गया 3, ma² बटे 2 का वर्ग हुआ 4 × 2। ठीक है, 2 से काट दो, तो आपके पास 3/2 ma² इस सिस्टम का जड़त्वागुण आएगा। ठीक है, नोट करें।
ठीक है। अगला, यही हमारे पास ऐसे समबाहु त्रिभुज है और इसके तीनों कॉर्नर्स पर एक समान द्रव्यमान के कण रखे हुए। अब वो अक्ष दे रहा है ये, इस अक्ष के परित जड़त्वागुण बताइए क्या होगा। एक द्रव्यमान से जा रही है और सामने वाली भुजा को लंबवत काट रही है और इसी तल में है, समान तल में है, यानी त्रिभुज के ही तल में है। इस अक्ष के परित जड़त्वागुण क्या होगा। देखो, इसका कितना होगा, 0, इसका हुआ 0, इस वाले का क्या होगा बताओ। यहां से इस अक्ष पर लंबवत दूरी कितनी, a/2, आधी हो जाएगी टोटल है तो इसकी भी a/2, तो आपका उत्तर आएगा m a/2 का स्क्वायर, इधर भी m a/2 का स्क्वायर, तो 2 से गुणा कर दूं, डबल करना है बस। कितना हो गया, m a²/4 इंटू 2, कितना हुआ ma²/2, बस आंसर हुआ इसका ma²/2। ठीक है। अगला प्रश्न, भुजा ए है, ठीक है। अक्ष अब मैं दे रहा हूं ये अक्ष है। त्रिभुज की किसी एक भुजा के परित जड़त्वागुण इस द्रव्यमान का कितना, इस द्रव्यमान का 0, इसका भी 0, इसका होगा केवल, तो बताओ इसका कितना होगा, इसका कितना होगा। इसके लिए अपने को यहां से कहां तक की दूरी चाहिए, इस पर लंब चाहिए, ये दूरी चाहिए लंब, यानी हमें ये दूरी चाहिए r, तभी तो mr इसका लगा पाओगे। चलो m इंटू r निकालें। r कैसे निकालेंगे, ये कोण कितना है 30 डिग्री, 90 के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई a, तो कर्ण है और लंब निकालना है। सूत्र क्या लगेगा, sin 30, नहीं ये तो कर्ण है और ये लंब नहीं है, आधार है ये, क्योंकि ये 90 है ये 30 है, तो ये कितना है, ये 60 है, तो इधर से निकाल लो अपन, आसानी हो जाएगी। ये 30 है, ये 90 है, ये 60 है, तो अपन जहाँ इधर से निकाल लें sin 60 बराबर लंब बटे कर्ण, और इधर से निकालोगे तो फिर आधार बटे कर्ण cos 30 लगाना पड़ेगा, कोई सा भी कर सकते हैं। अगर हम cos 30 लगाएं तो cos 30 में ये होगा आपका लंब और ये होगा आधार, तो आधार क्या हो गया r बटे कर्ण, कर्ण हो गया a। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 r/a, तो ये भी कितना आ गया आपके पास, आप देख सकते हैं √3/2 है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास √3/2a, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, √3 का वर्ग 3, ma²
आप चाहे इधर से भी निकाल सकते थे। अगर मैं साइन 60 लेता तो साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना हो गया r और कर्ण हो गया a। तो देखो साइन 60 भी कितना होता है, √3/2 r/a। वही आ गया कि नहीं? तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। और ये निकाली था अपन ने, देखो यहां से इस पे लंब निकाला था कि नहीं, तो वो √3/2 था, इसके पहले वाले सवाल में निकाला था। चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, एक ही बात है। चलो अगला, m द्रव्यमान, m द्रव्यमान और m द्रव्यमान। अब मैं अक्ष ले रहा हूं किसी द्रव्यमान से जाने वाली लेकिन तल के लंबवत। ये अक्ष ले रहा हूं किसी द्रव्यमान से जाने वाली और तल के लंबवत। मतलब ये जो डॉट बनाया है ना, इसका मतलब क्या है कि ये जो तल है त्रिभुज का तल, इसके लंबवत अक्ष है और किससे जा रही है? द्रव्यमान से। ये पेन जो दिया हुआ है, इस पेन की दिशा में अक्ष है, तो इस अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो इस पेन पर लंब कौन कौन है? इस M से जो भुजा इस पेन पे आएगी वो भी लंब होगी, और इस वाले से आएगी वो भी 90 डिग्री कौन बनाएगी? बनाएगी कि नहीं? तो इसमें क्या कर देंगे अपन, बताओ? इसमें कर देंगे, बताओ जरा इसके परित जड़त्वाघूर्ण क्या होगा आप लोग? ये वाले द्रव्यमान का खुद का तो क्या हो जाएगा? 0। अब इधर से देखो, इस M का इसके परित लंबवत दूरी तो है ही, 90 कौन बन रहा है, तो m a², क्योंकि भुजा a है, और इसके लिए ये भी 90 बन रहा है, तो प्लस ma²। आंसर क्या हुआ? 2ma² हो गया। ठीक है, 2ma²। मिटा दें। एक और प्रश्न देखिए, अब मेरे पास एक चतुर्भुज है, एक वर्ग है। वर्ग के चारों कॉर्नर पर एक समान द्रव्यमान के कण रखे हुए हैं। आपसे पूछा जाए इस अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? एक में ही अपन कर लेते हैं, ये इसको I1 मान लेता हूं। इस अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? इसको मैं I2 मान लेता हूं। इस अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? इसको मैं I3 मान लेता हूं। इस अक्ष के परित जड़त्वाघूर्ण क्या होगा? इसको मैं I4 मान लेता हूं। और इस अक्ष के परित क्या होगा? यहां से जाने वाली मध्य बिंदु पर और लंबवत I5 मान लेता हूं। 5 इसके एक साथ सवाल है, ठीक है, और परीक्षा में इनमें से कोई सा एक आ सकता है। एक एक करके आप निकालिए, मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं।
निकाल लिया? यस, पहले वाले का बताओ, बड़ा आसान है, सबसे आसान है फर्स्ट का। कितना आ रहा है? 2ma²। ये पहली वाली अक्ष है, ठीक है, ये वाली। तो इस अक्ष के पर देखोगे तो इस अक्ष पर जो दो द्रव्यमान है उनका तो जीरो, ये ma² और ये ma², तो कितना हो जाएगा? 2ma²। बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब बताओ I2 ये रहा, ये वाली अक्ष, ma/2 का स्क्वायर, ma/2 का, ma/2 का, ma/2 का, चारों का क्या होगा? m इंटू a/2 का स्क्वायर। बोलो, देखो यहां करना है, m इंटू यहां से यहां तक दूरी कितनी है? a/2, तो m a/2 का स्क्वायर। अब इसका भी ऐसे लंबाई नहीं होती, क्या होती है? लंबवत दूरी होती है, m इंटू a/2 का स्क्वायर, m इंटू a/2 का स्क्वायर, m इंटू a/2 का स्क्वायर। कितनी बार? 4 बार। तो ये होगा 4 इंटू m इंटू a/2 का स्क्वायर, तो 4 गुणा ma²/4। क्या आंसर आया? ma²। तो I2 आ रहा है आपके पास ma²। ठीक है। I3 ये रहा। I3 पर दो द्रव्यमान मौजूद हैं, m और m, तो इनका तो जीरो होगा। अब एक जो इस विकर्ण पर बचा m, उससे इस पर लंबवत दूरी चाहिए, और ये जो m बचा इस पे भी लंबवत दूरी चाहिए, दो ही बचे। तो m इंटू यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? वर्ग का विकर्ण होता है a√2 और उसका आधा a/√2, तो यहां आएगा a/√2 का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि ये वाला द्रव्यमान भी है। तो अब आंसर आया कितना? ma²। √2 का स्क्वायर 2 से 2 कट गया, तो I3 भी आपके पास ma² ही आता है। ठीक है ना? ये आ रहा है सभी का? नेक्स्ट है कौन सा बचा? I4। जरा बताइए I4 का क्या रहा है सभी का? सभी बच्चे बताएं, ऑनलाइन वाले भी जल्दी से कमेंट्स करें। कौन सा बचा? 4ma² आ रहा है, चलो चेक करते हैं। I4 बताओ कितना आ रहा है? 4ma²। प्रिया बता रही हैं, अंश सिंह बताओ कितना बता रहे? 3ma²। ये किसका बता रहे हैं? चलो चेक करते हैं। I4 की बात करेंगे तो पहले तो अक्ष ढूंढो कैसी है। ये अक्ष है, अक्ष ये वाली। अब इस m का तो जीरो हो जाएगा, इस m का इसके पर